BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आपके सही हों। तो मैं साथ साथ में आपको हिंट दिखाऊंगा, आप कोशिश करें कि प्रत्येक हिंट को आप सही आंसर में कन्वर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पादप जगत के वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली किसने दी? तो इसका हिंट आपको दिखा देता हूं। देखिए, इन्हें वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बताइए? तो कौन है? कैरोलस लिनियस। लिनियस ने पुंकेसर की संरचना जैसे सतही लक्षणों के आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली दी थी। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो संकेत आप देखिए, हिंट देखिए पहले। यह पौधों के बीच वास्तविक समानता और आंतरिक गुणों को देखता है। तो इनमें से आप सोच के बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो समानता और आंतरिक गुणों को देखता है पौधों के। तो पौधों में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये पौधों के बीच वास्तविक समानता और आंतरिक गुणों को देखता है। तो इनमें देखो, केवल बाह्य लक्षण, केवल गुणसूत्र संख्या, केवल रासायनिक घटक, प्राकृतिक संबंध और आंतरिक संरचना। तो संरचना, गुण, समानता, तो ये किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड। प्राकृतिक प्रणाली न केवल बाह्य लक्षणों बल्कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी जैसे आंतरिक गुणों को भी मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में किस प्रकार का प्रजनन सबसे सामान्य है? तो इसका हिंट दिखा देता हूं। देखिए, यह अक्सर चल बीजाणु द्वारा होता है। तो कौन सा होता है? देखिए, इसमें कोशिश कीजिए। तो चल बीजाणु के द्वारा कौन सा होता है शैवालों में? अलैंगिक जनन। जूस्पोर्स शैवाल में सबसे सामान्य अलैंगिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक शैवाल का उदाहरण है? कॉलोनियल शैवाल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए, ये गेंद जैसी कॉलोनी बनाता है जो पानी में लुढ़कती है, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? तो देखो, यूलोथ्रिंकस, इसकी भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं। तो स्पायरोगैरा लंबवत ऐसे केल्प जैसी होती है। वॉल आ गया ना, वॉल जैसी, गेंद जैसी, तो वॉलवॉक्स आ जाएगा। वॉलवॉक्स कॉलोनी में रहता है जिन्हें सिनोबियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार अगार किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? संकेत देखिए, इसका उपयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए किया जाता है। तो देखो इसमें क्या आएगा। तो आ जाएगा लाल शैवाल, जैसे जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया लाल शैवाल से एगार एगार प्राप्त होता है जो आइसक्रीम और जेली बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में संचित भोजन किस रूप में होता है, ये आपको बताना है। हिंट देखिए, ये वही पदार्थ है जो आलू में मुख्य रूप से पाया जाता है। आलू में क्या पाया जाता है, सोचो आप। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। हरित शैवाल मतलब क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य में भोजन पायरिनोइड में स्टार्च के रूप में जमा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, फियोफाइसी या भूरे शैवाल का रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये आपको बताना है। किसके कारण होता है? और इसका संकेत दिखा देता हूं आपको। यह एक जेंथोफिल वर्णक है। तो कौन आ जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं भाई? ये पौधे नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और निषेचन के लिए पानी इनको चाहिए। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, देखो इनमें, तो ये हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स। ये भूमि पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे मेंढक। ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, आपको बताना है। हिंट दिखा देता हूं कैसा होता है। इनका शरीर अगुणित होता है। तो क्या आएगा इसमें, दिख गया इसमें अगुणित। ये रहा। ब्रायोफाइट्स का मुख्य शरीर युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है, जो युग्मक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट की क्या स्थिति होती है? तो इसमें देखिए, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, आंशिक रूप से बनाता है, मुख्य पौधे से जुड़ा रहता है। तो क्या आएगा, तो गैमेटोफाइट के प्राश्रित है, खुद तो बनाता ही नहीं है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट भोजन और आश्रय के लिए गैमेटोफाइट से जुड़ा होता भी, तो इंपॉर्टेंट है। पीट मोस किसे कहा जाता है? तो पीट मोस किसे कहेंगे भाई? चलो संकेत देख लीजिए। इसका उपयोग पुराने समय में गांवों पर पट्टी बांधने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि ये पानी सोखता है। तो कौन सोखता है? स्फेगेनम। स्फेगेनम का उपयोग ईंट, ईंधन मतलब पीट के रूप में और पैकेजिंग सामग्री में होता है, क्योंकि ये पानी सोखता है। लीवरवर्ट्स जैसे मार्किंसिया में एलिंगजन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको संकेत देखना है। ये छोटी हरी प्याले जैसी संरचना होती है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? तो गेमा कप रहेगा। गेमा कप में हरे बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट, प्रथम स्थलीय पौधे जिनमें सवनी, उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए गए, तो कौन से हैं? इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। बताइए भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा टेडोफाइट्स, इन्हीं को कहते हैं। ये विकास के क्रम में पहले पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए। नेक्स्ट, टेडोफाइट के मुख्य पादप शरीर को क्या कहते हैं? हिंट आप देखिए, संकेत पहले। इसमें जड़, तना, पत्तियां होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं या होता है। तो क्या इसका आंसर करोगे आप? तो द्विगुणित होता है, तो देखो इसमें दिखा रखा, गैमेटोफाइट अगुणित होता है, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, तो ये होता है स्पोरोफाइट, दिखा भी रखा कोष्टक में। टेडोफाइट में मुख्य पादप या पौधा जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, स्पोरोफाइट होता है जो। नेक्स्ट, टेडोफाइट में प्रोथैलस क्या है? तो देखिए हिंट, ये बीजाणु के अंकुरण से बनता है, युग्मक पैदा करता है। तो देखिए इसका आंसर, तो अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय गैमेटोफाइट। बीजाणु अंकुरित होकर एक छोटा हरा प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस टेडोफाइट में विषम बीजाणुकता हेटेरोस्पोरी पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? ये पादप बीज निर्माण की प्रवृत्ति की ओर विकास का संकेत देता है। तो क्या इसका आंसर आप करोगे? तो सिलेजिनेला इसका आंसर हो जाएगा। सिलेजिनेला और साल्विया दो प्रकार के बीजाणु बड़े और छोटे बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सह से स्टार्ट होता है, याद कर लेना। इस समूह के पौधों में बीजांड ऑयुल्स अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते, नगन बीजी होते हैं। तो संकेत देखिए पहले, इनके नाम का अर्थ ही नगन बीज है। तो नगन बीजी कौन से होते हैं? एक तो एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में होता है ऐसा, जिम्नो मतलब होता है नगन, स्पर्मा मतलब बीज, इनके बीज क्या होते हैं? नंगे होते हैं। सीड मतलब पाइनस की जड़ों में कवक के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हिंट देखिए आप, इसे कवक मूल भी कहते हैं। तो कौन आ जाएगा? माइकोराइजा। तो ध्यान रखें, जो पाइनस का बीज है, ये समझ यदि नहीं होगा तो बीज इसका जैसे आप बो भी दोगे ना, तो अंकुरण नहीं करेगा, ध्यान रखना।
पाइनस की जड़ें कवक के साथ मिलकर के माइकोराइजा बनाती हैं जो अवशोषण में मदद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइकस की प्रवाल जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रवाल जड़ें क्या काम करती हैं? इनमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो नील हरित शैवाल जहां पर भी होता है तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इनमें साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल होते हैं जो एंटो फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सिकोया किस समूह का पौधा है जो सबसे लंबा वृक्ष माना जाता है? ये आपको बताना है। इसे कोस्ट रेडवुड भी कहते हैं, कोस्ट रेडवुड कहते हैं। तो कौन है वो? देखिए, तो वो है जिम्नोस्पर्म। सिकोया एक रेडवुड ट्री है जो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में परागण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? देखिए, पाइनस के जंगलों में सल्फर की बारिश इसी के कारण दिखती है। तो बारिश होगी, इसकी वजह से होगी, वायु की वजह से होगी। तो जिम्नोस्पर्म में भारी मात्रा में परागकण हवा द्वारा फैलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण क्या है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता भाई? इस प्रक्रिया में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनता है। तो किस में बनता है बताइए? द्विनिषेचन में बनता है। द्विनिषेचन और त्रिकसलेन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। तो ध्यान रखें, प्रथम जो सलेन होता है वो सत्य, बाद में असत्य, जिसमें 3n स्ट्रक्चर बनती है और एक में क्या बनती है? 2n बनती है। 3n से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है जिससे भ्रूणपोष विकसित होता है। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या है? ये आपको बताना है संकेत देख करके। इसकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। तो इनमें से देखो आप किस में होता है? देखो, आम में भी नहीं होता ऐसा, चने में भी नहीं होता, सरसों तो गेहूं आ जाएगा। गेहूं, मक्का, चावल एक बीजपत्री मोनोकोट्स हैं। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री में डाइकोट पौधों की पत्तियों में कैसा शिराविन्यास होता है? कैसा होता है भाई? पीपल या आम के पत्ते को ध्यान से देखें तो पीपल का देखो जाल सा होता है, देखा होगा आपने। तो जाली का वो तो जाएगा, एक बीजपत्री का समानांतर होता है। तो द्विबीजपत्री पत्तियों में शिराओं का जाल बना होता है। नेक्स्ट है, यूलोथ्रिंकस में क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है? ये आपको बताना है। तो इसको देखिए, ये एक बेल्ट या कॉलर जैसा दिखता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मेखलाकार। यूलोथ्रिंकस में गर्डल या कॉलर के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। रोडोफाइसी के अधिकांश सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है। ये समुद्र की गहराई में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? समुद्र की गहराई। तो समुद्री जल हो जाएगा। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोगेमस प्रजनन का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है। उससे पहले आपको संकेत देखना है। आईएसओ का मतलब होता है समान। तो इसमें समान नजर आ रहा है क्या? हिंट देखो और उत्तर दो आप। तो समान नाम जहां पर भी आ जाए तो वही उत्तर होगा। तो दो युग्मक समान आकार और संरचना के, ये सही आ जाएगा। जब युग्मक दिखने में एक जैसे हो तो उन्हें आइसोगेमेट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोस नहीं है? आपको बताना है संकेत देख करके। ये नाम से मोस लगता है लेकिन वास्तव में समुद्र में पाया जाने वाला एक शैवाल है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो इसका सही जवाब है आयरिश मोस है। आयरिश मोस वास्तव में एक लाल शैवाल है, मोस नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरोफाइट्स में बीजाणुधानी स्पोरेंजिया जिन पत्तियों पर लगती है उन्हें क्या कहते हैं? ये आपको बताना संकेत देख करके। स्पोर प्लस फिल पत्ती। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं क्या जवाब होगा आपका। आपका इंतजार रहेगा, जवाब आप दें कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो स्पोरोफिल इसका आंसर हो जाएगा। बीजाणुपरण में वे पत्तियां हैं जो बीजाणुधानी धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में आमतौर पर किसका अभाव होता है? तो इसका संकेत देखें, ये एंजियोस्पर्म के जाइलम का मुख्य गुण है। तो एंजियोस्पर्म के जाइलम में आपने 4 टाइप की कोशिकाएं देखी होंगी।
तो उसमें कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है ये आपको बताना है सोच समझ करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहिकाएं नहीं होती। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है। निटम इसका अपवाद है, इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म में एक निटम नाम का जिम्नोस्पर्म है जो इसका अपवाद है जिसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये जिम्नोस्पर्म समूह का सदस्य है, ध्यान रखें। तो जिम्नोस्पर्म की तो यहाँ पर देखो साइकस पाइनस ये भी है, मक्का नहीं है, एक बीजपत्री है। जिंकगो ये भी है, तो आपको बताना है क्या जाएगा जिंकगो। जिंकगो का अस्तित्व लाखों वर्षों से नहीं बदला है, इसके अन्य साथी विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विव निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसका हिंट देखिए आप, 2 नर युग्मक और मादा के 3 केंद्रक, अंड और दुर्गी। तो कितने हो गए बताओ। तो सही आंसर क्या रहेगा, 5 हो जाएंगे, 3 2 5। तो कुल 5 केंद्रक, 2 नर युग्मक, 1 अंड कोशिका, 2 दुर्गी केंद्रक जो मिलकर के द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। तो ये प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। तो संकेतक अच्छे कौन होते हैं पता ही है आपको, लाइकेन। लाइकेन में शैवाल भोजन बनाता है और कवक क्या है, सुरक्षा या अवशोषण देता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, हिंट देखिए पहले। जैसे मेंढक को अंडे देने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही ब्रायोफाइट्स को भी चाहिए पानी। चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वे थल पर रहते हैं, पर निषेचन के लिए जल की इनको आवश्यकता होती है। यही सही परिभाषा है इसकी। नेक्स्ट, साइकस है क्या चीज है, लेकिन इससे पहले आपको संकेत देखना है। इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो साइकस देखो क्या हो गया, वे नर और मादा अलग अलग होंगे तो एक लिंगी हो गया। तो साइकस में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं तो एक लिंगी है। पाइनस क्या है, पाइनस क्या चीज है, एक ही पेड़ पर दोनों प्रकार के कॉर्न्स पाए जाते हैं। तो दोनों पाए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों है नर और मादा, तो बेलिंगीता का गुण आ जाएगा। पाइनस में नर और मादा शंकु एक ही पौधे पर लगते हैं। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, संकेत देखिए। इसमें द्विगुणित अवस्था केवल एक कोशिका युग्मज की होती है। तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिल सकता है, तो आपका सही जवाब रहेगा वॉल्वोक्स और स्पाइरोगैरा। अधिकांश शैवाल जैसे वॉल्वोक्स में मुख्य पौधा गुणित होता है, द्विगुणित अवस्था केवल युग्मज है इसकी। डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, संकेत देखिए। डिप्लॉन्टिक, हम जो बड़े पेड़ देखते हैं वे इसी चक्र का पालन करते हैं, डिप्लॉन्टिक का, ठीक है। तो इनमें बड़ा पेड़ कौन सा है, तो आपका सही जवाब रहेगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है। बाकी के छोटे ब्रायोफाइट वगैरह सभी बीज वाले पौधों में मुख्य शरीर द्विगुणित होता है भाई। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र किसमें होता है, हिंट आप देख सकते हैं। इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही बहुकोशिकीय होते हैं। तो ऐसी कंडीशन किसमें देखने को मिल सकती है, तो यह आ जाएगा ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स। इनमें दोनों अवस्थाएं एन और 2n बहुकोशिकीय और स्पष्ट होती हैं। एक्टोकार्पस और केल्प का जीवन चक्र कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये ब्रायोफाइट्स के समान जीवन चक्र दर्शाते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये सवाल अपवाद है, इनका जीवन चक्र ब्रायोफाइट्स जैसा मिश्रित होता है। कारा शैवाल को आमतौर पर क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। यह छूने में खुरदरा लगता है क्योंकि इस पर कैल्शियम जमा होता है। कारा कैसे कैल्शियम, कैसे कारा, तो बताइए। इसका सही जवाब क्या जाएगा, कैल्शियम पत्थरों के अंदर होता है तो पत्थर और स्टोन मतलब पत्थर, यह जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव की कहानी ने स्टोन वर्ट कहते हैं भाई। टेरोफाइट्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है, देखिए। इन्हें बॉटनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। तो स्नेक्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, पादप जगत के सरीसृप कहते हैं इनको।
जैसे सरीसृप पहले सफल स्थलीय जंतु थे, वैसे टेरोफाइट्स पहले सफल स्थलीय पौधे सवनीय हैं। तो पौधों के अंदर जैसे सवन बंडल की बात करें तो टेरोफाइट से स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब मॉस आपको बताना है, लेकिन हिंट देखिए ये टेरोफाइट है, असली मॉस नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्लब मॉस कहते हैं, हालांकि ये टेरोफाइट है। नेक्स्ट है, इक्विशिटम के तने में सिलिका जमा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सिलिका जमा होने के कारण? इसकी बनावट घोड़े की पूंछ जैसी होती है, तो घोड़ा, हॉर्सटेल या जाएगा। इसकी बनावट घोड़े की पूंछ जैसी दिखती है और इसे बर्तन साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म भ्रूणपोष कैसा होता है, ये आपको बताना है, लेकिन उससे पहले आपको संकेत देखना है। ये निषेचन से पहले बनता है, तो कोशिश कीजिए, क्या ये आपका सही हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निषेचन से पहले अगुणित होता है, निषेचन होने के बाद में द्विगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बनता है, इसलिए अगुणित होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है, उससे पहले आपको संकेत देखना। ये पानी पर तैरने वाला एक बहुत छोटा पौधा होता है और इसका सही आंसर रहेगा वोल्फिया। वोल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनिमा अवस्था किसमें पाई जाती है? तो ये मोस के जीवन चक्र की पहली अवस्था है जो शैवाल जैसी दिखती है, मोस की, ध्यान रखना, मोस की। प्रोटोनिमा किसकी अवस्था है? मोस की है। और इसका जो करेक्ट आंसर आप खोजें, मोस। मोस में बीजाणु अंकुरित हो करके पहले तंतुल प्रोटोनिमा बनाते हैं, फिर पत्तीदार गैमेटोफाइट बनाते हैं। रोडोफाइसी में संचित भोजन क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी संरचना ग्लाइकोजन के समान होती है। तो आंसर क्या रह जाएगा इसका? फ्लोरिडियन स्टार्च आ जाएगा इसका। लाल शैवाल में भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जमा होता है, जिसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूकस एक बुरा शैवाल है, इसका जीवन चक्र कैसा होता है? संकेत आप देखिए, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जैसा जीवन चक्र दर्शाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा डिप्लॉन्टिक। ह्यूकस एक अपवाद है, ये शैवाल होते हुए भी डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र दर्शाता है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अंतरिक्ष अनुसंधान में भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है? संकेत देखें आप, ये कोशिकीय है और इसमें प्रोटीन बहुत अधिक होता है। तो सही जवाब का इंतजार रहेगा, बताइए आप। तो इसका सही जवाब क्लोरेला है। क्लोरेला एक कोशिकीय प्रोटीन युक्त शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके साथ में तीसरे चैप्टर की ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।